क्या हिंदुओं में यूनिटी लाने के लिए कोई सिस्टम बनाने की जरूरत है? इसी तरह की एक मुहिम की शुरुआत होने जा रही है और इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों के शक्तिमान और बड़ों के लिए भीष्म टेलीविजन के सबसे बड़े स्टार मुकेश खन्ना जी। हमारे साथ मुकेश खन्ना खुद इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं जी। सर, बहुत अनोखी मुहिम है। हमारे देश में बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा और आप एक अनोखी मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, पहले बताइए कि ये क्या मुहिम होगी? पहले आप जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि मैंने क्यों सोचा। तो शायद हो सकता है शक्तिमान बन बन के मुझे औरों के बारे में सोचने की आदत पड़ गई है, समाज की, बच्चों की। पर देखिए, आपने एक जो बात की कि आपका पहला सेंटेंस मैं सुन रहा था कि क्या हिंदुओं को पूरे हिंदू धर्म वालों को, हिंदुओं को आवश्यकता है जोड़ने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी कमी हिंदू में यही है कि हिंदुओं ने अपने आप को बांटा है। आज जो सिख निकला है, हिंदू के बड़े भाई सिख बन जाते थे। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह या इन्होंने जो मांगा था उस वक्त सिख धर्म की स्थापना भी हिंदुओं से बड़े बड़े पंच प्यारे इन्होंने मांगे थे। बुद्ध बने हैं हिंदू से, जैन बने हैं हिंदू से, हमसे अलग हुए हैं। हरिजन हमने बना दिया था उस जमाने में, जिसमें इवन गांधी जी ने भी कहा था। वो हरिजन को बोलते थे, अरे तू दूर दूर हट, दूर हट, गंगा स्नान करना पड़ेगा, चल दूर हट। क्रिश्चियन लोग वहाँ से आए, बोला आजा 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 आजा, मैं तेरे को पढ़ाता भी हूँ, तेरे को पैसा भी देता हूँ, तेरे बच्चे को स्कूल दूंगा, कपड़े दूंगा, यूनिफॉर्म दूंगा, एक काम कर, क्रिश्चियन बन जा। बन गया। मुस्लिम्स आए, तलवार के जोर पे हुआ होगा शायद, और धीरे धीरे वो लोग बने हैं जो अच्छे खासे एक अमीर हिंदू थे, वो नहीं चेंज हुए। लेकिन जो बेचारे, जिनको आपने किया, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी वीकनेस है कि उन्होंने दूर किया है, जबकि आपको कभी नहीं करना चाहिए था वो। अब वो हो गया है। आज देखिए क्यों ज़रूरत पड़ रही है। एक तो आपने कहा कि, मैंने कहा कि जोड़ने की ज़रूरत है कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बीच में सेंध पड़ी है, उसको भरने की ज़रूरत है। हर सिख को, हर बौद्ध को, हर जैन को अगर आज जुड़ जाए कि हम भी हिंदू हैं, तो हिंदुओं की संख्या बढ़ जाएगी। आज नंबर्स में ताकत है। एक बार मोहन भागवत जी पीछे बैठे थे और मैंने कहा था कि नंबर्स की ताकत है। 2 वोट की वजह से बीजेपी हार गई थी। आज नंबर्स की ताकत है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहिए, पर आप ऐसा कुछ करिए कि ये सिख भी वापस आ जाए, ये जैन भी वापस आ जाए, बौद्ध भी वापस आ जाए। आपके पास संख्या होगी तो आप जीतेंगे। लेकिन आज वो इलेक्शन था, आज ग्राउंड रियलिटी आ गई है। जो पिछले एक स्टेटमेंट किसी ने दे दिया, जिसको बवाल खड़ा करके दंगे सडनली शुरू हो गए। शुक्रवार की नमाज के बाद, अभी कल भी शुक्रवार आ रहा है, तो पेपरों में और उसमें लिखा रहा है कि कल भी बवाल होगा। यानी एक लगता नहीं है कि ये योजनाबद्ध चीज़ है। कोई एक मुसलमान अपने घर से उठकर खाना खाते खाते सडनली नीचे जाके किसी हिंदू को मार नहीं रहा है। वो सडनली 1000 आदमी एक टाइम पर आते हैं, पत्थर होते हैं उनके पास, कोई पत्थर नहीं रखता अपने पास। पत्थर कौन लाएगा? किसके पास घर संभालने का टाइम नहीं है, तो वो पत्थर जमा करके लाके टेरेस पे रखेगा। वो है। सो चीज दिख रही है कि देयर इज सम रीजन फॉर देम टू अटैक हिंदूज, अटैक इवन दी। हनुमान के मंदिर में घुस के रांची में, मैंने ये टीवी के मैं 3 दिन से जो देख रहा हूँ कवरेज, मुझे एक बात की, एक सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुस्लिम लोग कर पाते हैं, जिसको हम आक्रमण कहते हैं। हम हिंदू लोग तो वैसे भी डिफेंस ही करते रहे हैं जिंदगी भर। मोहम्मद गजनवी अटैक कर गया 17 बार, पकड़े गए, छोड़ दिया जाता है उन लोगों को। हमारे में एक क्षमा है, बहुत बड़ी बात है। हम कमज़ोर हो गए। आज भी हम अटैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर खून में नहीं अटैक करना। लेकिन डिफेंड तो कर सकते हैं। और डिफेंड करने के लिए क्या आपके पास सेना है? कोई भी युद्ध लड़ने से पहले सेना बनाता है। आज क्या आप आसाम में बैठे हुए एक हिंदू से, कर्नाटक के बैठे हुए एक हिंदू से, और केरला में बैठे हुए एक हिंदू से, और कन्याकुमारी में बैठे हुआ, कश्मीर में बैठा हुआ, इन 5 लोगों को क्या आप एक साथ बात करा सकते हैं? एक साथ उनको मैसेज दे सकते हैं? कुछ मैकेनिज्म नहीं है आपके पास। यू आर जस्ट इंजॉइंग, आई एम हिंदू, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। अच्छा लगता था जब बाला साहब ठाकरे बोलते थे। आज मुझे लगता है कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ इज ए इनकम्प्लीट सेंटेंस। आपको बोलना चाहिए गर्व से कहो मैं हिंदू हूं और मैं इकट्ठा हूं, सब हम एक साथ हैं। तो क्या सर, मुसलमानों को लेकर अब एक डर का माहौल है कि आपको लगता है कि हिंदुओं को भी उनका मुकाबला करने के लिए एक साथ आना चाहिए? क्योंकि आपने ये तर्क दिया कि जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद वो लोग इकट्ठा हो गए,
जवाब में हमारे पास इकट्ठा होने की शक्ति नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि उनका जवाब देने के लिए आज देश में इस तरह का माहौल है कि हिंदुओं को इकट्ठा आना चाहिए? जवाब इज अ रॉन्ग वर्ड। मैं बोलूंगा उनसे बचने के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट, जब कोरोना आता है तो हम कोरोना के डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढते हैं ना, वैक्सीन बनाते हैं। मुसलमानों से बचने की जरूरत है सर? मुसलमानों से बचने की जरूरत नहीं है, कोई भी आतंकवादी होगा उससे बचने की जरूरत है। गुंडे भी घर में घुस सकते हैं आपके। मैं धर्म को मैं नहीं पॉइंट आउट करना चाहता। मुसलमान, हर हिंदू का एक मुसलमान दोस्त होता है, हर मुस्लिम का एक हिंदू दोस्त होता है। मैं भी ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ। कोई कॉमन हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वोट की राजनीति। हिंदुओं मुस्लिमों को 47 में अंग्रेज बांट गए। 47 के बाद में कांग्रेस की सरकार ने महसूस किया कि हिंदू तो बटे हुए हैं 5 भागों में, और मैं जाति में, और वो शूद्र है और वो जो है ठाकुर है, वो उसको वोट देगा। मुस्लिम नजर में आया, एक साथ में आएंगे, बुर्का पहनकर आएंगे, वोट देंगे, 100% वोट। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। आज सबको मालूम है। पर कैसे होगा सर? अभी आपने कहा कि हिंदुओं को भी एक साथ आने की जरूरत है, क्या क्या सोचा है आपने? कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है इसको लेकर? देखिए, स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक स्टार्ट दे रहा हूं। मैंने अपने कल के वीडियो में भी कहा है, कल मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे था, वहां भी बात की। मैंने कहा मैं एक बेसिक स्टार्ट आपको देना चाहता हूं। मेरा काम नहीं है, मैं न अन्ना हजारे हूं, न मैं कोई समाज सेवक हूं, न ही मैं पॉलिटिशियन हूं, न मैं MP हूं, न MLA हूं। मैं सिर्फ एक दिमाग में मेरी बात आती है, सरस्वती माँ मुझे कुछ बोलती है, करती है, मैं उठता हूँ नींद में, बोलता हूँ, टीवी में देखता हूँ कि ये मार रहे हैं, क्यों मार पा रहे हैं? क्यों क्यों वो हनुमान का मंदिर का महंत कहता है, अरे अंदर आए थे वो लोगों ने, हमको पत्थर मारा, देखो हमको। और उधर एक पुलिस का ऑफिसर माइक पे बोल रहा है, फोर्स भेजो, फोर्स भेजो, फोर्स भेजो ना। ये एक युद्ध है। हो सकता है महाभारत का युद्ध भी मैंने किया है, शक्तिमान बनकर भी मैंने लड़ाई की है। मुझे मालूम है कि युद्ध के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। यहां मैं ये नहीं चाहता हूं कि मुसलमानों से लड़ने के लिए सेना तैयार की जाए, पर यह है कि किसी भी तरह के आक्रमण से बचने के लिए एक सेना चाहिए। और मैंने एक बहुत बेसिक आइडिया दी है कि वो लोग हर मैंने जो कैप्शन भी दिया है वो अपने आप में सब कुछ बोलता है। मैंने कहा कि जुम्मे की नमाज है, संडे का मास है। हिंदुओं के पास क्या है भाई? अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में रहकर एक दिन नहीं है जिनको वो लोग अपना दिन कर सकते हैं। किसी ने जवाब दिया, सर हमारे यहाँ तो 7 दिन हमारे हैं। एक कमेंट पढ़ रहा था, सर एक मंडे तो इसका है, ट्यूसडे उसका है, वेडनेसडे उसका है, वो उसका है, संडे को भी है। अरे मैंने कहा मेरे बाप, वो सब देवताओं के दिन है, तुम्हारा दिन कौन सा है? आप उनकी पूजा करते हो, उनको दिन फिक्स किया, आप एक दिन फिक्स कीजिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। और धर्म में फिर परिवार भी आ जाता है, समाज भी आ जाता है, बच्चे भी आ जाते हैं। उसके लिए मैंने कहा कि जिस तरह वो लोग हर फ्राइडे को नियमित रूप से ताला मार के अपने दुकानों को जाते हैं, कोई नहीं फोन करता उन लोगों को। जुम्मे की नमाज, अरे जुम्मा है। मेरे शूटिंग में जब जाते थे तो हिंदुओं में कोई ऐसा एक दिन फिक्स करो। ये मेरी एक सजेशन है। मैंने ब्रह्मचारियों को भी मैंने मैसेज भेजा ऊपर, चक्रपाणी जी के थ्रू मैंने मैसेज भेजा। मैंने कहा इसको पहुंचाइए आप ऊपर। बोला हाँ मैं पहुंचाता हूं, तुम्हारा पूरा भारत देश साथ देगा। मैंने कहा एक दिन फिक्स कीजिए, और प्रेफरेबली ट्यूसडे, बिकॉज हनुमान का दिन है। एक टाइम फिक्स कीजिए, दोपहर पॉसिबल नहीं है हिंदुओं के लिए, शाम को 7 से 8, मे बी 7 से 7:30, 7:30 से 8 आपके नज़दीक मंदिरों में। मैं देखिए, मैं हम कॉपी करना चाहते हैं मुस्लिम की। मैं मुस्लिम की तारीफ करता हूँ, मैं क्रिश्चियनों की भी तारीफ करता हूँ। किसी ने नहीं, आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये सालों से सिस्टम बना पड़ा है। 10 बजे सुबह कोट वोट सूट पहन के अब चर्चों में जाते हैं, बैठ के फादर के सामने बैठते हैं। मुस्लिम लोग फटाफट छोड़ के खाना भी नहीं खाते, पहले नमाज जाके पढ़ के ही, जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज है। ऐसा आप कीजिए कि आप लोग सैटरडे को 7 से 8 या 7 से 7:30 आप लोग अपने घर के, अपने कामकाज को छोड़कर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, स्पेशली बच्चों को बहुत जरूरी है, मैं बाद में बताऊंगा क्यों जरूरी है। आप जाइए मंदिरों में, जो आपका नज़दीक मंदिर हो। यहाँ भी मुस्लिम ये नहीं कहता कि मैं जाके मैं जामा मस्जिद में पढ़ूंगा। उसके पास जो नज़दीक की मस्जिद, छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो, एक सिस्टम है, वहाँ पर जाके बैठ जाओ। हमारे पास जितने उनके पास मस्जिद है उससे ज़्यादा हमारे पास मंदिर है। आप अपने अपने मंदिरों में जाइए इलाके के, चाहे आप जाइए अपना बाबूनाथ का मंदिर बॉम्बे में बोलो, या आप बीच में गणेश जी का मंदिर बोलो, या आप कोई भी मंदिर निकालो, छोटे से मंदिर भी होगा। आप 100-50 जितने भी है, अंदर बैठो, बाहर भी नहीं, बैठ के आप कुछ करो ना। कुछ क्या, मैंने सजेस्ट किया, पूजा मत करो, कोई रिचुअल मत करो। तो मंदिर वाला अपना चाहेगा कि आओ मेरे यहाँ पर इसको पर चढ़ावा, वो फिर बिजनेस हो जाता है। आपको बैठना है, मकसद है बैठना है, जुड़ना है, बात करना है।
उसके लिए मैंने सजेस्ट किया ओंकार नाथ का जाप करो। 100 आदमी बैठ के ओ, आप देखिए वातावरण में क्या शुद्धि आएगी, आपके अंदर शुद्धि आएगी। या फिर ओंकार नाथ का जाप करो, ओम नमः शिवाय करो, या गायत्री मंत्र पढ़ो। अब उसमें कंडक्ट करेगा महंत पंडित वाले जो भी बैठते हैं उनके मालिक। अब उसके बाद में आपको इर्द गिर्द दिखेंगे वो लोग जो आपको कभी नहीं दिखते थे। मकसद देखो, अगेन मेरा मकसद धर्म की तरफ नहीं है, रिचुअल की तरफ नहीं है, मकसद मेरा है जुड़ने का। नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता है मुझे भी नहीं मालूम। आज तो 56-58 माले की बिल्डिंग बनती है, 500 फ्लैट में क्या मालूम कौन रहता है, नहीं मालूम पड़ता, और बॉदर भी नहीं करते। यहाँ उनको भी अगर एक इच्छा जागेगी वो लोग आएंगे, जबरदस्ती नहीं। अगेन देखो, मुस्लिमों को जबरदस्ती नहीं किया जाता। हर मुस्लिम नमाज पढ़ता है ये भी जरूरी नहीं है। रमज़ान के रोज़े में हर मुस्लिम रोज़ा रखता है ये भी ज़रूरी नहीं है। मैंने देखा है हमारे यहाँ कुछ रखते हैं कुछ नहीं रखते। मेजॉर यहाँ पर भी जिसको आना है वो आएगा, धीरे धीरे उसको मीनिंग समझ में आएगी। आप जा बैठोगे, हर मंगलवार बैठोगे, आप लोगों को जानना नहीं पहचानना शुरू कर दोगे। ये एम है इस मुहिम की कि आप एक गुट में जुड़ के, अब इमेजिन करो, अगर मैं फिल्मी लैंग्वेज में कहूँ कि एक कैमरा, ड्रोन कैमरा अगर आप इंडिया में ऊपर लेकर जाओ और आप जुमा के मस्जिद के टाइम पे अगर आप शूट करो तो आपको दिखेंगे पूरे के पूरे सब लोग अपने टोपी पहन के वो करके और झुक के नमाज पढ़ते हैं। अब 7 से 8 बजे अगर आप वही कैमरे से शूट करो और आपने सब मान गए हैं, तो आप कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर यहाँ पे आप देखोगे कि सब हिंदू सीधे बैठे हुए अपने मेरुदंड सीधा करके, उनको ये सिखाया गया योगा में ओंकार नाथ का जाप करें। क्या सीन होगा वो। उस सीन के पीछे आप समझिए मकसद क्या होगा कि उन लोगों को एक अच्छी आदत पड़ेगी। बच्चों को लेकर जाओगे मंदिर जो लेकर नहीं जाते, तो मकसद मेरा सिर्फ यूनिटी है। और इसको कैसे नेक्स्ट फॉरवर्ड में लेकर जाओगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, प्रशासन पे डिपेंड करता है। देन दे आर इन टच विद ऑल द मंदिर ऑफ द इंडिया। आज माफ़ करना, प्रशासन में भी मोदी जी को या अमित जी को, उनको नहीं मालूम है कि एक काठ गोदाम में कौन सा मंदिर है, उसका मालिक को नहीं, कुछ नहीं मालूम। सर, लेकिन आप सिर्फ मंदिरों की बात कर रहे हैं और आपने खुद कहा है कि जो हमारे 100 करोड़ लोग हैं उसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, तो आप कैसे फिर सारे लोग मंदिर में कैसे आएंगे, क्योंकि उनके पास तो अपने अपने धर्म स्थल है। अच्छा सवाल ये है, इस सवाल का जवाब ये है कि सिख को मानना पड़ेगा कि उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख बने थे। बौद्ध लोग अपने सिद्धार्थ बन गया था गौतम बुद्ध और उसने शिक्षा देनी शुरू की, भले ही उनकी शिक्षा थोड़ी पंडितों के खिलाफ थी और उनमें जाके वो लोग एक बौद्ध संप्रदाय बन गए। जैन का भी संप्रदाय ऐसे बना। अपने अपने धर्म को आप संभालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। इसीलिए मैंने कहा कि आकर आप वहाँ पर आकर आरती मत करिए, हनुमान चालीसा मत पढ़िए। अगर कोई समझता है सिख मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो अरदास करता हूँ, आप वहाँ पर आके एक ऐसी कॉमन एक्टिविटी कीजिए जो सबको एक्सेप्टेबल है। दिस कैन चेंज फ्रॉम मंदिर टू मंदिर। वहाँ के एरिया वाले कहते हैं नहीं सर, हम एक काम करते हैं, हम लोग बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो क्या सारे लोग गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं? सारे लोग जो हैं जैन टेम्पल में भी जा सकते हैं? अगर आसपास हो तो जा सकते हैं। आप गुरुद्वारे में जाके बैठ जाइए, लेकिन आप मकसद है उस दिन अरदास करके गुरु ग्रंथ साहिब का वो करना जो करते हैं आप, उसमें से हटकर आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और आप मौका दे रहे हैं प्रशासन को कि आप सब लोगों को एक ही कॉल में, जैसे कि मैंने एक क्रूड बाद में कहा था कि एक सीटी मारो तो 190 करोड़ मुस्लिम इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है। आप चाह रहे हैं कि हिंदू जो है वो कट्टर बने, क्या ये सही होगा? मतलब क्या ये सही शब्द है कि हिंदुओं को आप कट्टर बनाना चाहते हैं? मेरे नाम पर ये शब्द अभी जुड़ जाएगा, क्योंकि आज सुबह मैंने एक वीडियो डाली है जिसका टाइटल मैंने यही दिया है। मैंने कहा कि मुस्लिम कट्टर हैं, क्रिश्चियन कट्टर हैं, हिंदू कट्टर क्यों नहीं है। कट्टरता को हम नेगेटिव मानते हैं। कोई भी कट्टरता धर्म के प्रति होती है तो वो कि धर्म को हम पालेंगे, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन कोई भी धर्म ये सिखाता नहीं है कि दूसरे धर्म वाले को मार जाके। कोई धर्म ये नहीं बोलता कि मेरा धर्म उससे बड़ा है। आप उस घर में पैदा हुए हैं साहब। आप मुस्लिम इसलिए नहीं है कि आपने मुस्लिम धर्म को अपनाया है। आप मुस्लिम इसलिए है कि आप एक मुसलमान घर में जन्म लिया आपने। आप हिंदू इसलिए नहीं है कि आपको लगा, आपको कोई बचपन में 2 साल की उम्र में ये नहीं, एक आपके पास एक कोई फॉर्म नहीं आया था, कौन सा तेरे को धर्म चाहिए, हिंदू चाहिए, मुस्लिम चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए। नहीं साहब, आप एक हिंदू बाप के लड़के हैं, माँ के लड़के हैं, यू आर हिंदू। आप जनेऊ संस्कार करते हो। मुस्लिम लोग अपने हिसाब से रिचुअल करते हैं, दे लिव लाइक मुस्लिम्स। बट हर इंसान की एक ही शरीर है, एक ही आंखें हैं, एक ही तरह के किडनीज हैं, एक ही तरह के स्टमक है, पिट्यूटरी ग्लैंड सबके अंदर है, ब्लड सबके अंदर ग्रो करता है। तो आप अलग कैसे हो गए?
आपको किया गया। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे को अल्लाह बोल के बोलो, या मेरे को आप कृष्ण बोलो, या मेरे को आप ये बोलो। उन्होंने, वो तो एक माया है, आप हम उस माया में फंसे हैं। हमको आदमियों ने, मनुष्यों ने अलग अलग अपने स्वार्थ के लिए ही कहूँगा कि उसने अपने क्यों आज भी क्यों मुस्लिमों में दो अलग अलग क्यों हैं, क्रिश्चियन में भी आज क्यों दो अलग अलग हैं, तलवारें निकल आ जाती हैं। हिंदुओं में भी इवन शिव पंथ भी है और विष्णु पंथ भी है। ये ऊपर वाले ने तो नहीं कहा कि शिव बड़ा, मैं बड़ा हूँ, वो तो हंसता है इनके ऊपर। आप लोग करते क्या हो? आप लोग करोड़ रुपए चढ़ा देते हो जाके तिरुपति के मंदिर में, वो लोग डालते हैं। मैंने बाकायदा सुना है सर, वो अपने वाइट ब्लैक मनी 10 करोड़ डाल रहा हूँ, मुझे 20 करोड़ देना। साहब, वो भगवान को जाएगा पैसा? भगवान इतना गरीब है कि उसको ये आपके रुपए चाहिए? सर, ये जो कैंपेन, इसमें मैं आपको जो कहना चाहता हूँ ना, मेरी बात अधूरी है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये है कि आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, उस सवाल का जवाब ये है कि ये किसी हिंदू सिख को समझना चाहिए, बौद्ध को समझना चाहिए, जैन को समझना चाहिए। समय की मांग है, क्योंकि अगर एक संप्रदाय ने, नाम नहीं लूंगा, मारामारी करनी शुरू कर दी। आपने कई बार नाम ऑलरेडी ले चुके हैं मुझे सर। अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा डिपेंड करता हूँ कि जूता मारो तो भी शॉल में लपेट के मारो, मेरी पॉलिसी है। मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो मारेगा ना, तो वो ये सोच के नहीं मारेगा कि ये पंडित है मारो, सिख है छोड़ दो, जैन है छोड़ दो, बौद्ध है छोड़ दो। साहब, मेरे फादर ने कहा था पाकिस्तान में से, मेरे फादर ने एक बार मुझे कहा था, लास्ट डेज थे उनके, बोला मुकेश, भिंडरा वाले के टाइम पे, मुकेश हमने मेरे वो सेवा समिति में होते थे, चीफ थे, बोलते हमने लास्ट डेज में जब पार्टीशन, हमने बोरों में भर भर कर सिखों को निकाला है। तो मुझे पहले बात समझ में नहीं आई, फिर समझ गया। बोला क्योंकि उन लोग मारने वाले को तो पहले मालूम पड़ता था, पगड़ी वाला मारो, हिंदू है मारो उसको। हमने बोरों में भर भर के सिखों को बाहर निकाला है। आज वही सिख हमारे अगेंस्ट कैसे हो गए? मैंने कहा पिताजी, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनके बीच में एक पिंडरा वाले खड़ा हो गया जिसको खालिस्तान चाहिए, वो कर रहा है। तो आप जब बोलते हो कि ये लोग बोलते हैं हम मंदिर में नहीं जाएंगे, अरे साहब, आप ही की सुरक्षा की बात कर रहा हूं मैं। मारने वाले आएंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आप उनके साथ जुड़ो। जिसके लिए आपने सेना खड़ी की थी, सिख सेना, पंच प्यारे के साथ के बाद में जो उनके बहादुरों की सेना, पंजाब ने बचाया है पूरे हिंदुस्तान, आज क्या आपको उसके साथ जुड़ने में शर्म आएगी? सर, लेकिन जब आपकी बात हम अगर सुनते हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लोग जब सुनेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि मुसलमानों के खिलाफ बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं, उन्हें आप कह रहे हैं कि इकट्ठे आ जाओ, क्योंकि जब मार खाओगे तो आपके साथ आपके अगल बगल के लोग होने चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि एक सीटी पर हिंदुओं को भी निकलना चाहिए, वो तो क्या ये मैसेज है कि मुसलमानों के खिलाफ अब जरूरत है कि सारे जो बाकी धर्म के लोग हैं वो एक हो जाएं? क्या गलत कहा मैंने? दंगे जब होते हैं, कानपुर में दंगे हुए हैं, कहीं वहाँ पर ये जाकर कहा गया था कि आप, ये हनुमान का मंदिर है, हाँ मारो तोड़ो इसको, और गुरुद्वारा है मत जाओ अंदर। जब तोड़ पे आते हैं ना, भीड़ की मानसिकता होती है। अब उसको रोकने में पुलिस असमर्थ रहती है, क्योंकि पुलिस के पीछे भी ऊपर एमएलएज रहते हैं, कॉर्पोरेटर रहते हैं। कई बार कहा गया है कि पुलिस ने क्यों नहीं रोका। मैं कहता हूँ मिलिट्री खड़ी कर दो ऐसी जगह के ऊपर जिसका कोई धर्म नहीं होता, वो बीच में जिसके ऊपर कोई एमपी एमएलए भी नहीं होता। पर अगर ये आप बोलो कि भी हम तो सेफ हैं, हिंदू लोग जो हैं वो अनसेफ हैं, तो करने दो ना। यही बात के ऊपर तो सिकंदर घुस गया था हिंदुस्तान में, पोरस के ऊपर अटैक किया था, आगे की रियासत पर बोलते अरे अभी तो उधर पहुंचे हैं ना, हमारे तक नहीं पहुंचेंगे, और बाद में पहुंचा वो। कोई किसी को मदद नहीं करता। जयचंद और मीर जाफर है बन जा। आज मत बनो। आज आपको अपने डिफेंड के लिए जब बोलता हूं ना, तो 100 करोड़ हिंदुओं में आपकी गिनती आती है। 190 करोड़ में या 25 करोड़ में अगर हम बोलते हैं कि ये मुस्लिम है, 100 करोड़ में क्या वो लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें तो शूद्र अलग है? नहीं साहब, पूरे 100 करोड़ हिंदू हैं। तो आप मानिए, शर्म मत कीजिए, आप हिंदुओं के पार्ट हैं। और वो भी इसलिए नहीं कि आप उनकी कोई पब्लिसिटी करने जा रहे हो, कैंपेन करने जा रहे हो। आप अपनी और अपने परिवार वालों की रक्षा के लिए एक सेना बना रहे हो। अगेन मैं वो बोलूँगा, सेना आक्रमण करने के लिए नहीं, सेना डिफेंस करने के लिए। कि अगर कभी ऐसा दंगा हुआ तो देयर शुड बी इमीडिएट कॉल ऑल ओवर इंडिया एंड देन दे विल नॉट अटैक। सर, आप बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक साथ लाने की, लेकिन हम छोटे से बॉलीवुड की बात करें तो वहां पर भी एकता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल, एक चैलेंजिंग एक कैंपेन पर आप निकल पड़े? सर, बॉलीवुड क्या है? कितना बड़ा टुकड़ा है हिंदुस्तान का बॉलीवुड। कहीं से तो शुरुआत करें। वो अगर नहीं है तो नहीं है, जाने दो ना। उसके बीच में टुकड़े तो फंसेंगे वो लोग।
आज मैं जब ड्रग्स के खिलाफ बोलता हूं तो मैं बॉलीवुड के खिलाफ नहीं बोलता हूं, ड्रग्स की घटना के खिलाफ बोलता हूं। मैं उनके फेवर में बोलता हूं कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका बच्चा ड्रग ले रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं किसी बात, लेकिन जिस तो तरह अगेन से मैं बोलता हूं कि यार बॉलीवुड वाले नहीं करेंगे जिस तो तरह से आज अपने फिल्मों को प्रमोट करने के लिए काशी विश्वनाथ के दर्शन किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह का कैंपेन जो आप शुरू कर रहे हैं, क्या उसके लिए भी सबको आगे आना चाहिए? क्योंकि आप जैसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं, लोग उनको देखते हैं और लोग उनके साथ चलते हैं। पर साहब आप क्यों ये फील करते हो कि भी मेरी बोलने पर ये बॉलीवुड वाले नहीं आएंगे? आएंगे सब, 95% लोग आएंगे। उनको भी अगर बात समझ में आती है कि दंगों में, अगर हमारे यहाँ भी दंगा हुआ तो हमारे को कोई छोड़ने वाला नहीं है, हमारे पास पुलिस नहीं कर सकती, पुलिस के बजाय हम खुद सक्षम हो जाएं, तो क्यों नहीं करेगी? मतलब आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड में भी Definitely हिंदू आएगा। जो हैं वो एक साथ आ जाएंगे। हिंदू सब भी साथ में आएंगे, इवन मतलब जितने भी हिंदू हैं वो साथ में आ जाएंगे, ये सोच के। और हमारे देखिए बॉलीवुड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता। दिलीप कुमार भी ऐसे ऐसे रोल किया है जो एक हिंदू भी नहीं कर सकता, जिस तरह से राम बोल के किया है। तो हमारे यहाँ पर मजहब बीच में नहीं आता। हम शुरू से कहते हैं कि हम जब रमज़ान के जब रोज़े खुलते हैं रात शाम को, पूरी यूनिट बैठती है खाने को, बोलते आइए मुकेश जी आइए, मैं बैठ जाता था उनके साथ में। उस वक्त धर्म नहीं होता, क्योंकि हम एक्टर हैं जिनको हर तरह के रोल करने हैं। तो एक तरह की मानसिकता जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी है कि मुस्लिम हिंदुओं के घटके नहीं है वहाँ पर, बाहर ज़्यादा है, बॉलीवुड में नहीं है, इवन साउथ में भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। पर इंसान है पहले वो इंडियन से पहले अपने आप को भारत का नागरिक मानो। आप तब जाके, आप धीरूभाई अंबानी भी हैं, आप या भिखारी भी हो, आप दोनों एक ही कैटेगरी के हो, क्योंकि आप दोनों इंडियन हो। इंडियन होने के नाते इंडिया की रक्षा करने के लिए, हिंदू होने के नाते हिंदू की रक्षा करने के लिए, मेरे पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके पास 1000 रुपये भी नहीं है, फिर भी वो उतना ही अनसेफ है जितना आप अनसेफ है। सर मेरा एक आखिरी सवाल कि अब बात करें नेतृत्व की, तो आप क्या इस मुहिम का नेतृत्व करेंगे? आप वो लीडर बनेंगे जो बोलेंगे सारे हिंदू जो हैं अब निकल जाओ, अब शाम हो गई है, अब सब आपको मंदिर में आना है? क्योंकि कुछ दिन तो नेतृत्व करना पड़ेगा ना सर, तब जाके ये चैनलाइज हो जाएगा, तब जाके चीजें जो हैं वो एक। सर मैं देखिए, हमारे यहाँ पर एक भेड़ चाल है जिसके मैं खिलाफ हूँ। एक बार अन्ना हजारे के टाइम पे मुझे किसी ने ऐसी आपकी तरह के सडनली मेरे को पकड़ा एयरपोर्ट पे, सर अन्ना हजारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना हजारे आगे बढ़ो नारा था उस वक्त। आप क्या कहेंगे? अब मैं हूँ डिप्लोमेटिक जरा भी नहीं, मेरे को 2 सेकंड लगते हैं जवाब देने का। मैंने कहा देखिए, अगर वो सही रास्ते पे जाएंगे तो मैं उनके पीछे जाऊंगा, पर अगर वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो आप जाओगे उसके पीछे पीछे। हाँ, आप खुद क्यों नहीं अन्ना हजारे बन जाते हो? मेरा ये बोलना है, आप खुद क्यों नहीं अन्ना हजारे बन जाते हो? तो मैं अन्ना हजारे बनकर लोगों को भेड़ की तरह नहीं खींचना चाहता। मैं एक संदेश एग्जांपल दिया सर, आपने पोप का एग्जांपल दिया कि पोप जब, मैं पोप नहीं बन सकता, मैं उलेमा नहीं बन सकता, मैं इमाम का शाही इमाम नहीं बन सकता, वही तो मैं नहीं बन सकता। क्या एक मैं मैसेज दे सकता आपने हूं। कहा कि पोप अगर वहां से एक बार घोषणा करता है तो पूरे दुनिया के क्रिश्चियन जो उसको फॉलो करते हैं, मौलवी जब कह देता है कि ईद का चांद दिख गया तो पूरी दुनिया में लोग ईद मनाने लगते हैं, तो क्या वैसा एक नेतृत्व जो है वो आपके कैंपेन को भी लगेगा? सर नहीं लगेगा, क्योंकि पोप बनते बनते बना है पोप, उसकी जिंदगी पोप बनने में लगी है। इमाम बनते बनते इमाम बना है, उसकी जिंदगी वही थी। मेरी जिंदगी वो नहीं है। मैं समाज सुधारक भी नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मेरी कला है, मैं जानता हूँ कि ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं इसमें रहकर भी देश के प्रति समर्पित हूँ। मैं यू कैन कंसीडर मी लाइक ए कैटलिस्ट, जो एक किसी क्रिया में अगर कैटलिस्ट आवे तो वो क्रिया फास्ट हो जाती है। मैं अपना माइंड दे सकता हूँ, मैं अपनी सलाह दे सकता हूँ, मुझसे लोग पूछ सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ, पर मैं चाहूँगा कि जिसने ये काम करना है वही करेगा। कमांडो का काम कमांडो करेगा। एक मुकेश खन्ना जाके कमांडो को लीड नहीं कर सकता, पर कमांडो को बोलो तो सही, कमांडो के लीडर से बोलो तो सही, तो वो मोदी जी कर सकते हैं, अमित शाह जी कर सकते हैं, या कोई भी मंडलेश्वर है जो, या काशीपीठ के मालिक हैं, जिनके हाथ में एक जो आप पोप बोलते हो वो भी ऐसे नहीं मंडलेश्वर बने, वो भी हमारे धर्म के बहुत बड़े। उनका काम है मेरी बात को राइट रॉन्ग समझकर, उनको राइट लगता है, राइट चीज़ ये है, आगे आइए, आगे आके आप पूरे देश के हिंदुओं को बोलिए, देखिए इस वक्त की नज़ाकत कह रही है, इन नीड ऑफ द आवर है कि आप लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने की हम आपको शिक्षा देना चाहते हैं। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो महाभारत में जब भीष्म बोलते थे तो पूरा देश उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाता था। शक्तिमान में जब सुपर हीरो सामने आते थे तो पूरे देश के बच्चे जो हैं वो एक साथ देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। अब एक नए कैंपेन के साथ वही शक्तिमान, वही
भीष्म जो हैं वो देश के सामने आ रहे हैं, देश की जनता को अपील कर रहे हैं, तो देखना ये होगा कि इनकी इस नए कैंपेन को देश का समर्थन कितना मिलता है। मैं एक लाइन बोलूंगा जी सर, जी सर। ये बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, मैंने अपनी वीडियो में एक बात कही थी, यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कई लोग मुझसे पूछेंगे सर आप होते कौन हैं, आप हमको ये बोलने वाले और हम आपकी बात क्यों मानेंगे। मैंने कहा मुझे शक्तिमान का एक डायलॉग याद आता है, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। शक्तिमान जब पहली बार अपीयर हुआ था किसी के रक्षा के बच्चे की, तो वो बंदूकधारी नकाबधारी बोलते ये कौन है, गोली उसको नहीं लग रही थी, बच्चा बोलता मेरा सुपर हीरो है। फिर शक्तिमान जवाब देता है ना तो मैं कोई अवतार हूँ ना ही कोई फरिश्ता, बुराई का दुश्मन हूँ सच से है मेरा रिश्ता, दुश्मन मेरे बुरे लोग नहीं बुराई है, मानोगे अगर मेरी बात इसी में तुम्हारी भलाई है। सो भलाई की बात कर रहा हूँ, मानेंगे लोग। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतना बहुत सुंदर इसको एंड करने के लिए। तो वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।